Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है शुक्रवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं पद्मनयन कृष्ण प्रभु और बाकी सभी भक्तों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है। अभी तक आप लोगों ने भगवत गीता से पाठ किया था। अभी हम श्री उपदेशामृत जो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित है, तो श्री रूप गोस्वामी ने काफ़ी पुस्तकें बताई हुई है, उसमें से जो सबसे जो बेसिक जो बताया हुआ है वो श्री उपदेशामृत में बताया हुआ है। उसके अलावा भक्ति रसामृत सिंधु है, विदग्ध माधव है, ललित माधव है, तो ऐसे अलग अलग और पुस्तकें भी है। लेकिन जो ये बुक बताई है उसमें सिर्फ 11 श्लोक दिए हुए हैं और बहुत छोटी सी पुस्तक है। लेकिन ये पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें जो भक्ति का जो बेसिक है, डूज डोंट्स और भक्ति का क्या प्लेटफॉर्म है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सब बेसिक चीज़ें इसमें बताई हुई है। तो इसका जो आमुख है उसमें से मैं पढ़ता हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो ऑल ओवर वर्ल्ड हरे कृष्ण जो आंदोलन प्रसारित हो रहा है उसकी शुरुआत श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी, और उनके जो 6 प्रमुख शिष्य थे उसमें से जो सबसे अग्रणी थे वो रूप गोस्वामी थे। तो उनकी अध्यक्षता में संचालित हुआ है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। तो वो नवाब के वहाँ पे मिनिस्टर थे। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई हैं। उसमें से रूप गोस्वामी पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद सनातन गोस्वामी भी वहाँ से निकल जाते हैं, अपने कार्य को छोड़ के वो भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाते हैं। तो उसके बाद वो वृंदावन में
चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि वहाँ पे भगवान की जो लीला स्थली है उनको खोजें और भक्तों को भक्ति में कैसे आगे बढ़े उसके लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान है उनको प्रदान करे, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग पुस्तकें भी लिखी हुई। सो बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हाम बुजब ये युगल प्रीति। तो जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूँगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो प्रभुपाद ने जो मूवमेंट दिया है, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, तो उसको अगर हमें समझना है, राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है, तो हमें रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलना होगा। इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव है उनको रूपानुगा भी बोलते हैं। अनुगा मतलब फॉलो करने वाला, तो रूप गोस्वामी को जो फॉलो करते हैं उसको रूपानुगा बोलते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। जैसे हम सब जानते ही हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है वो भगवान स्वयं भक्त के रूप में भगवान के साथ जो संबंध है उसका आह्लाद आश्वासन करने के लिए भगवान ने राधा रानी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं उनके रूप में, उनके भाव में, तो युगल अवतार बोला जाता है, इसलिए उनको वो प्रकट हुए थे। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, तो उनके नाम बताए हुए हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं उनका चित्र मंदिर में भी देखते हैं, ऑल्टर में हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 6 गोस्वामी हैं। तो अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों में नायक थे। तो जैसे बताते हैं कि वो रूप मंजरी थे, जो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवत धाम में जो हम बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम है, तो वहाँ पे भगवान के जो गोपियों के साथ रासलीला होती है तो उसके अंदर सहायक होने के लिए जो छोटी बालिकाएं रहते हैं, जो मंजरियाँ बोलते हैं उनको, तो ये जो बड़े बड़े जो गोस्वामी हैं, जो आचार्य हैं, वो डायरेक्ट वहाँ से आए हुए हैं, वो कोई बद्ध जीव नहीं है। तो उन्होंने वो डायरेक्ट भगवान की जो लीलाएं हैं उनको देखा हुआ है, और वो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं कि हम वापस हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जिसको हम भूल गए हैं, उसको रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो बताया वो परफेक्ट है, क्योंकि वो बद्ध जीव नहीं है। कोई बद्ध जीव का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो मुक्त जीव हैं, जो हमें मुक्त करा सकते हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों में नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम, तो मंदिर में जाते हैं तो ऊपर 8 श्लोक लिखे हुए हैं, सबको याद है ना 8 श्लोक। अब सुबह जाते हैं कभी तो वो मंगला आरती के बाद वो 8 श्लोक बोले जाते हैं, तो वो 8 श्लोक सबको आने चाहिए। अभी ये बुक हो जाएगा, उसके बाद हम शिक्षाष्टकम लेंगे। फिर बहुत मधुर मधुर रचनाएं चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों ने हमें दी है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए, उसी तरह श्रील रूप गोस्वामी हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। तो वैष्णव बनना ही बहुत उच्च बात है, उसमें शुद्ध वैष्णव, तो मतलब उसके लिए जो लायका जो क्वालिफिकेशन है वो ये हम पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे ऐड कर पाएंगे हमारे लाइफ में। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। जैसे कोई ट्रेन है, वो ट्रेन को पकड़ना है तो पहले प्लेटफॉर्म पे तो जाना पड़ेगा ना। तो आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले बताया जाता है कि मन और इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति
रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। तो प्रभुपाद का एक्सपेक्टेशन है कि हम सभी को क्या बनना है, गोस्वामी बनना है। वो सरनेम नहीं लगा देना कि भाई पटेल है तो आगे गोस्वामी लगा दिया, शाह है तो गोस्वामी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है अपने को। नोटरी के पास जाके, कोर्ट में जाके हमें वो देखेंगे, आज का पहला श्लोक उसके ऊपर ही है। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। तो अब जाएंगे कहीं पे भी, यहाँ पे भी कोई मंदिर रहेगी, हवेली रहेगी, तो फलाना फलाना गोस्वामी, ऐसा उनके पीछे टाइटल रहेगा। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां, और इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हैं वो सभी भगवान की सेवा में लगे और वो धीरे धीरे कंट्रोल में आए। पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, लेकिन श्री उपदेशामृत हमारे जैसे नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। क्योंकि अभी हम क्या है, कनिष्ठ अधिकारी हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरुआती भक्त हैं। अभी हम ऐसे मतलब स्टेडी नहीं हो गए, अभी हम ऊपर नीचे चलता है हमारा, इसलिए हमारे लिए वो प्रारंभिक उपदेश जो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसलिए छोटी पुस्तक मैंने पसंद की। अभी बड़ी पुस्तक देखेंगे तो आप भाग जाएंगे सब, इसलिए क्या छोटी से चालू कर रहे हैं हम। मनुष्यों को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। प्रभुपाद जी ने ये पुस्तक सितंबर 1975 में हमें गिफ्ट की हुई है। सो हम प्रभुपाद जी के बहुत आभारी हैं कि प्रभुपाद जी ने मूवमेंट चालू किया, और पर्टिकुलरली जो साहित्य बाकी के लोगों को उपलब्ध नहीं है वो सारा साहित्य हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में उपलब्ध करवाया है। ओके, सो अभी मंगलाचरण करेंगे हम सब साथ में, उसके बाद फर्स्ट श्लोक से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कितने लोगों ने ये पुस्तक पहले पढ़ी हुई है? हरे कृष्णा। 1 2 3 4 भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जिन भक्तों के पास नहीं है मैं उनको विनती करूंगा कि वो प्राप्त कर लें, या फिर एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी मैंने वो ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो जिसके पास पुस्तक है वो ओपन कर लीजिए आप, और
जो पहला नंबर का पृष्ठ पे श्लोक 1 है वहाँ से चालू करेंगे हम। तो पहले मैं एक बार बोल लेता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड टाइम बोलता हूँ तब आप दोहराइए। ओके। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। तो अभी मेरे बाद आप भी दोहराइए। वाचो वेगम वाचो वेगम मनसः मनसः क्रोध वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम उदरवस्थ वेगम एतान वेगान एतान वेगान यो विषहेत धीरः यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां सर्वापि मां पृथिवीं शशिष्यात्। पृथिवीं सशिष्यात्। वाचो वेगम वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम उदरवस्थ वेगम एतान वेगान एतान वेगान यो विषहेत धीरः यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। पृथ्वीं सशिष्यात्। तो उसका अनुवाद ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका पाठ करेंगे। ओके। वाचः वाणी के, वाणी के वेगम वेगम वेग को, वेग को मनसः मनसः मन के, मन के क्रोध 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 के, क्रोध के वेगम वेगम वेग को, वेग को जिह्वा जीवा जीभ के, जीव के वेगम वेगम वेग को, वेग को उदर उपस्थ उदर उपस्थ पेट तथा जननेंद्रियों के, पेट तथा जनेंद्रियों के वेगम वेगम वेग को, वेग को एतान एतान इन इन वेगान वेगान वेगों को, वेगों को यह यह जो जो विषहेत विसहेत सहन कर सकता है, सहन कर सकता है। धीरः धीरः धीर गंभीर, गंभीर सर्वाम सर्वां समस्त समस्त अपि अपि निश्चय ही निश्चय ही इमाम इमाम इस इस पृथिवीं पृथ्वीं संसार संसार सह सह वह व्यक्ति वह व्यक्ति शिष्यात शिष्यात् शिष्य बना सकता है। शिष्य बना सकता है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम जीवा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान वेगान यो विषहेत धीरः एतान् वेगान् यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवी सशिष्यात्। बोलिए प्रभु जी आप। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेग उदरोपस्थ वेगं जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान्त वेगान् यो विसहेत धीरः एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवी सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। पढ़िए प्रभु जी आप पढ़िए। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगं उदरमपस्थ वेगं जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः एतान् वेगान् यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवी सशिष्यात्। माता जी इसमें से कोई पढ़ेंगे? प्रभु जी आप पढ़ लीजिए एक बार। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगं उदरपस्थ जीवा वेगम उदर वेगं उपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत एतान वेगान यो विषहेत धीरः धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं
सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो यहाँ पे बताया गया कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो यहाँ पे बताया कि वाचो वेगम मतलब बोलने का, वाणी का वेग, मनसह मन का वेग, क्रोध वेगम मतलब गुस्से का वेग, जीवा वेगम मतलब खाने की इच्छा, उदर मतलब पेट का वेग, उपस्थ जनेंद्रिय का वेग। तो ये सारे जो वेगों को जो सहन कर सकता है वह संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। आपको ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं जो श्लोक में बताया हुआ है? ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं आप? यहाँ पे देखा है आपने? श्री प्रभुपाद, ये जो पूरे पृथ्वी में उन्होंने शिष्य बनाए। काफ़ी आचार्य हो गए लेकिन वो भारत तक सीमित थे उनके शिष्य। लेकिन प्रभुपाद जी जो हैं आज से 50 साल पहले ऑल ओवर वर्ल्ड गए और उन्होंने, तो प्रभुपाद खुद उसका एक उदाहरण है। और प्रभुपाद, कितने लोगों को पता है कि प्रभुपाद जी भी गृहस्थ थे? सबको पता है? सबको पता है। तो ही इज़ अवर रोल मॉडल। तो हम लोगों को भी क्या प्रभुपाद की तरह करना चाहिए कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं ऐसा करना है? सबको करना चाहिए। हाँ, तो क्या भगवत धाम का टिकट फाइनल हो जाएगा आपका? ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। उसमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? तो यहाँ पे जो भागवतम जो चल रहा है उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंट्रोल नहीं करते उसके बाद फिर क्या हम प्रायश्चित अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ये प्रश्न उनके जो गुरु हैं उस समय पे सुखदेव गोस्वामी जी हैं उनको पूछ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे चोर का उदाहरण प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि जैसे कोई चोर है तो चोर क्या करता है? चोरी करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर उसको जेल में डाला जाता है, फिर फ्री होता है, फिर चोरी करता है। तो जेल में रखना उसको वो प्रायश्चित की तरह सरखाया गया, वो ऐसे बताया गया है कि वो प्रायश्चित है ऐसे। तो कोई फायदा मिला क्या उसको? वो बाद में भी फिर से चोरी किया। ज़्यादातर जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं क्या करते हैं? सुनते हैं फिर रुक जाते हैं। कुछ लोग सेकंड क्लास रहते हैं, वो देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वो कार्य नहीं करते हैं। और कुछ, प्रभुपाद जी ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया यहाँ पे, किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर या देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। द वन who has heard about it, who has seen it and who has undergone the problems also, जेल में भी गया है, दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। तो यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? इसीलिए परीक्षित महाराज उसको हाथी के स्नान की तरह बताते हैं। हाथी का स्नान कैसा है, कोई बताएंगे मुझे? हाँ, क्यों करता है ऐसा बताया थे? यहाँ पे उदाहरण बताया, लेकिन किसी को पता है क्यों करता है? वो कीट से बचने के लिए करता है, वो जंतु से बचने के लिए ऐसा करता है। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ऐसा है कि नहाने के बाद, क्लीन होने के बाद अगर आप फिर से गंदे हो जाते हो, जैसे बच्चे करते हैं ना कई बार, वो उनको क्लीन करके माता जी तैयार करते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं, तो बोले अभी नहाने का क्या फ़ायदा रह गया? तो यहाँ पे भी परीक्षित महाराज वही बताते हैं कि हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं, साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा सोच के जप कर रहे हैं कि हम पहले जप कर लेते हैं, बाद में अगर पाप कर्म भी करेंगे तो नलीफाई हो जाएगा,
अपना यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, बाद में हम थोड़ा सा जप कर लेंगे तो फिर वो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो निषिद्ध जो कार्य है यहाँ पे बताते हैं कि नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ही, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। तो ये दोनों चीज़ों को अलग समझना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं समझते हुए भी कि ये नहीं करना चाहिए और उसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो बेनिफिट मिलना चाहिए शुद्ध भक्ति, वो हम प्राप्त नहीं करेंगे। शुद्ध भक्ति का व्याख्या कहाँ पे बताया हुआ है, कोई बताएंगे मुझे? बताइए प्रभु जी। सो किसी और को पता है क्या बोला प्रभु जी ने? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से मुक्त हो जाना है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म को मेन नहीं रखना है, वो सपोर्ट में रहना चाहिए। अनावृतम, उससे आवृत नहीं होना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो कृष्ण को अनुकूल भाव से भक्ति करना है। और कैसे करना है? अन्याभिलाष से मुक्त होकर करना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि हरे कृष्ण का जप के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे बताया कि क्रिश्चियंस मिशनरी का उन्होंने उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, कि जैसे ईसाई हैं वो अपना पापों का स्वीकार करते हैं और गिरजाघर जाते हैं और कन्फेस करते हैं, कन्फेशन बॉक्स में जाते हैं, तो बताते हैं कि वो सैटरडे जाते हैं और फिर कन्फेस कर देते हैं, और फिर संडे से अगर वो फिर से पाप कर्म चालू करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो वो प्रायश्चित का कोई फ़ायदा नहीं है। तो श्रील रूप गोस्वामी जो बहुत ही बुद्धिमान भक्त थे और परीक्षित महाराज के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। तो प्रायश्चित का कोई इतना मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म में, आपको पुनरपि जननी जठरे शयनम वही होता रहेगा, मतलब प्रायश्चित करते रहेंगे, फिर से भोग करेंगे, फिर से प्रायश्चित करेंगे, वही चलता रहेगा। तो वास्तव में पश्चाताप तो क्या है? वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। वास्तविक ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। अगर वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वासुदेव कृष्ण जीवन के लक्ष्य है। और जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बताइए, जब तक कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता है। अभी आप देखेंगे कि कोरोना के समय में काफ़ी लोग केयर करते थे तो बाकी के और डिजीज़ कम हो गए थे ना, बाहर का खाना बंद हो गया था, बाहर घूमना बंद हो गया था, सही है कि नहीं? तो उससे काफ़ी और डिजीज़ कम हो गए थे। और कोरोना उस समय पे चल रहा था तो उसका लोग किसी को मिल भी नहीं रहे थे, ज़्यादातर हैंड वॉशिंग ज़्यादा कर रहे थे, तो स्वच्छ रहने से काफ़ी डिजीज़ बच जाते हैं हम लोग। तो मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो बताते हैं कि ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म के साथ संबंध क्या है, उसको जगाना है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उससे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, जाके क्या है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, विनीत भाव से उनको प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें हम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि गुरु हमें वह ज्ञान देंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो वेग बताए उसमें सबसे पहला बताया वाचो वेगम, तो वाणी का वेग। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि मौन व्रत ले लेना चाहिए। आप कहीं पे कोई आश्रम में जाएंगे तो बोलेंगे वो आप मौन हो जाइए,
तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बताते हैं कि वो सॉल्यूशन नहीं है। आप थोड़े समय तक मौन रह सकते हैं, जैसे ही आपका वो समय आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन का समय चला जाएगा तो आप फिर से कुछ ना कुछ बोलना था चालू करेंगे, आप मौन तो नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक। तो आपकी जो वाणी है उसका प्रयोग भगवान की कथा में करना चाहिए। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवान के विषयों में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा बोलने की आदत है तो उसमें लगाइए आप। वाचो वेगम, बोलने की जो इच्छा हो रही है उसको कहाँ पे लगाना चाहिए, भगवान की कथा बोलने के लिए लगाना चाहिए। तो बताते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बातें नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीवा है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों न। आप देखा रहेगा कि टीवी चैनल्स रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टीवी चैनल्स है, उसमें इतना बोलते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं वो पता ही नहीं है। न्यूज़पेपर में भी इनडायरेक्टली बोल ही रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हो, बट अल्टीमेटली दे आर कन्वेइंग देयर मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पे बताया कि वो टर टर की जो आवाज़ है वो सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। तो अगर हम कृष्ण के अलावा जो भी बातों में ज़्यादा रस ले रहे हैं तो वो क्या हम मृत्यु को आमंत्रित करें, तो मृत्यु के और जा रहे हैं हम लोग। अगर हम कृष्ण की कथा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे बताया कि जो भौतिकतावादी है और मायावादी है, वो उनका जो प्रवचन है या उनकी जो बातें हैं वो भगवान की ओर आपको नहीं लेके जा रही है। इसलिए बताता है कि श्री रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है। 2 पद्धतियाँ रहती हैं, नेति नेति करके भी हम जा सकते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं करके भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो ज़्यादातर मायावादी लोग करते हैं। और जो भक्त है यही है, उसको पकड़ लो डायरेक्ट। तो मूल क्या है, उसको पकड़ना या ढूंढना। और भक्त क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट वाटरिंग, उसको पानी देते हैं। वो लोग क्या मूल कहाँ पे, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमको पहले से पता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कौन है, परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है। कैसे है उनका स्वरूप, कैसे, सत चित और आनंद वाला है। अनादिरादिर गोविंद, कैसे है, अनादि से भी आदि कौन है, गोविंद है, गायों को आनंद देने वाले हैं। सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण रूप है। तो ऐसा नहीं कि उनके कोई कारण है, तभी तो उनको सर्व कारण कारण बोलते हैं ना। तो भगवान की कथा को हमें बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। बताया जाता है कि इस प्रकार जीव को श्री भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी को, वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। सबसे इजी बता दिया ना यहाँ पे, एक पेज में पूरा बता दिया कि हम कैसे अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, हर रोज सत्संग होना चाहिए। ऐसे हफ्ते में एक बार हो रहा है वो अलग है, लेकिन आप लोग तो जो मिलते हैं तो हर रोज क्या करना चाहिए, पोटला परिषद करते हैं तो क्या करना चाहिए, कृष्ण की कथा करनी चाहिए। और बाकी विषयों के बारे में उसको आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि वो क्या है, सांप यानी कि मृत्यु को आकर्षित करता है। हमें क्या करना है, वासुदेव को आकर्षित करना है। ठीक है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान खुद आते हैं हमें स्वीकार करने के लिए, या भक्तों को भेजते हैं। और अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं, भौतिक जीवन में बद्ध हैं, तो क्या होगा, भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा वेग बताते हैं, वाचो वेगम के बाद क्या है, मनसह, मन का वेग। तो मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश हो सकती है जब कोई अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में बताया गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। तो कृष्ण कैसे हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और माया कैसे, अंधकार है। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ पे माया का अधिकार नहीं है। जैसे हम सुबह देखते हैं 6:30 बजे के आसपास क्या हो जाता है,
सूर्योदय हो जाता है, तुरंत ही अंधेरा चला जाता है ना। बाद में हम क्या लाइट बंद कर देते हैं कि नहीं? फिर लाइट की आवश्यकता रहती है, आर्टिफिशियल लाइट्स की। तो जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहाँ पे माया का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि समस्त भौतिक विचारों के निषेध की कोई योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना भी कृत्रिम विधि है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना ऐसे कि शून्य पे कंसंट्रेट करो, आर्टिफिशियल विधि बनाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। तो हम कभी मंदिर में काफ़ी भक्त को मैं देखता हूँ कि जो काफ़ी सालों से ये विधि में लगे हुए हैं, तो वो नेचुरली कर लेते हैं सब कुछ, और उनका बाकी की इंद्रियां भी संयम में आ जाती है क्योंकि भगवान की सेवा में स्थित हो जाते हैं। फिर तीसरा था मनसः क्रोध वेगम। तीसरा, गुस्सा क्यों आता है, कोई बताएंगे मुझे? आप नहीं बताएंगे? चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय में बताते हैं 62-63, ध्यायतो विषयान पुंस संगोस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है कि हम ध्यान करते हैं विषयों के ऊपर, और क्या होता है फिर वो विषय के बारे में ज़्यादा आपको अटैचमेंट होना लगता है, संग हो जाता है। उसके बाद कामना होती है उस चीज़ प्राप्त करने की, और वो कामना पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है, और क्रोध के बाद क्या हो जाता है, मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं कि नहीं? गुस्से में कुछ ध्यान में रहता है हमें कि क्या बोल रहे, किसको बोल रहे। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति, याद नहीं रहता है, कुछ ध्यान में नहीं आता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धि चली जाती है, सही गलत क्या है वो ध्यान नहीं रहता है, और उससे क्या होता है, भवकूप में वापस गिर जाते हैं हम लोग। सो दिस इज अ विशियस साइकिल एक्सप्लेन इन भगवद गीता 2nd चैप्टर 62-63। तो आप सबको क्या करना है, घर पे जाके क्या पढ़ना है, भगवद गीता पढ़ना है, 2nd अध्याय का 62 और 63 नंबर का श्लोक पढ़ना है। पढ़ेंगे? हाँ। कितने लोगों को गुस्सा नहीं करना है, हाथ ऊपर करो। अभी कभी ना कभी तो आता रहेगा ना, कभी ना। उसका मतलब क्या है कि हम फंसे हुए सब लोग, सही कि नहीं? तो उसमें से बाहर आने के लिए भगवान ने आंसर कहाँ पे बताया हुआ है, भगवद गीता 2nd चैप्टर 62। तो उसको चेंज करने का उपाय क्या है, ध्यान कृष्ण में लगाना है। ध्याय तो विषयान पुंस है, तो उसमें ध्यान किसका करना है, कृष्ण का करना है। तो पूरा वो साइकिल चेंज हो जाएगा, तो फिर गुस्सा भी नहीं आएगा, भवकूप में भी हम वापस नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताता है कि इस प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश कर सकते हैं। तो गुस्सा तो आएगा, जैसे अभी कोई भगवान के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, भक्तों के बारे में बोल रहा है, तो उनके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं हम। लेकिन पर्सनली हमारे ऊपर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। शिक्षाष्टकम में 3रा श्लोक है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें कैसा बनना चाहिए, तृण है, तिनका है, घास है, उससे भी ज़्यादा नम्र बनना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष, उससे भी ज़्यादा सहनशील बनना चाहिए। अमानिना, अपने लिए मान की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। मान देना, फिर भी सभी को मान देना चाहिए। तभी क्या बोलते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी हम कीर्तन कर पाएंगे। अभी क्यों हम कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, प्रश्न आता है ना कई बार। 1-2 घंटा अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन 24 घंटा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं ना, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तृणादपि सुनिचेन नहीं हुआ है ना अपना। अभी तो कुछ भी हो जाए तो टच हो जाता है, इसने ऐसा मुझे बोला ही क्यों, होता है कि नहीं? होता है ना। उसमें से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो स्तर पे जाना पड़ेगा, तब ही हम कीर्तनीय सदा कर पाएंगे, भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएंगे। बताया जाता है कि
स्वयं के लिए अपमान को सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। कई बार तो क्या है, वो क्लीनिंग प्रोसेस है, भगवान हमको कैसे सिस्टम में डालते हैं कि जिससे हमारा प्योरिफिकेशन हो जाए। हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं इसका अभी 2-3 जन्म में होने वाला था, तो अभी एक ही जन्म में क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा जो भी है उसको स्वीकार कर लो आप, तो ईजी हो जाता है। होता है ना, अरे मुझे ऐसी सास क्यों मिले, मुझे ऐसी बहू क्यों मिली है, मुझे ऐसी जॉब क्यों मिली है, तो भगवान ने आपको क्या है कि फटाफट क्लीनिंग फास्ट प्रोसेस में डाल दिया है, तो ये एक ही जन्म में खत्म करो। प्रभुपाद ने क्या बताया, 4 नियम पालन करो, 16 माला करो और टिकट लेके भगवत धाम जाओ। हनुमान जी ने क्या किया था, क्रोध में आके लंका में आग जला दी थी, सबको पता है ना। तो गुस्सा क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि रावण ने भगवान के प्रति अपराध किया था, सीता मैया को उन्होंने अपने पास कैद करके रखा था, तो इसके लिए उन्होंने किया था, अपने लिए नहीं किया था उन्होंने। तो बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। तो जैसे अर्जुन है, उन्होंने जब युद्ध किया तो उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन वो क्या, कृष्ण के कहने पर, उनको तो युद्ध नहीं करना था, उन्होंने क्या बताया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन भगवान ने बोला नहीं तुम उठो और मैं बताता हूं इसलिए तुम युद्ध करो। तो भगवान की इच्छा थी इसीलिए उन्होंने युद्ध किया। तो भगवान की इच्छा से, भगवान की सेवा के लिए अगर आप गुस्सा कर रहे हो, भक्तों के प्रति कोई अपराध कर रहा है, भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, तो गुस्सा करना चाहिए। अपने लिए अपना उल्टा होता है, भक्तों के लिए, भगवान के लिए कोई बोल रहा है तो हमको गुस्सा नहीं आता है, अरे वो तो बोलता है चलता है, लेकिन हमारे लिए बोले तो तुरंत हमारी आवाज दुगुनी तुगुनी हो जाती है। चौथा है जीवा वेगम, जो जीव का वेग है। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमें क्या स्वादिष्ट चीज़ें बहुत खानी पसंद है, तो गुजरात में तो ज़्यादा ही है, गुजरात में भी ज़्यादा ही है। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करके देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करने के लिए करके उसको वश में करना चाहिए। यहाँ पे बताया हुआ है कि भक्त का भाव तो यह होना चाहिए कि जब भी खाएगा वो भगवान कृष्ण का प्रसाद ही प्राप्त करेगा। तो हम जितना ज़्यादा भगवान के प्रसाद के ऊपर आश्रित रहेंगे उतना जीवा का वेग कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे अपने मन से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, कोई लोगों की जॉब ऐसी रहती है पॉसिबल नहीं है, उनके लिए एक्सक्यूज़ थोड़ा कभी हो सकता है, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल है उनको सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही लेना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके तो उदर तथा जीव के वेग हमारे वश में हो सकते हैं, दोनों साथ में हो जाएगा कंट्रोल में। इसी प्रकार जननेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग को भी अनावश्यक रूप से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसे बताया जाता है कि बच्चों को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत में जो बच्चे हैं उनको प्राप्त करने के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनको गुरुकुल में डालना चाहिए, और जहाँ पे उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम है उनको जननेंद्रियों का उपयोग करने का प्रावधान दिया गया है। आगे बताया कि जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो जाता है। तो जो बताया कि यो विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्, तो ये जो 6 प्रकार के जो वेग है उसको जिसने कंट्रोल किया है वो गुरु बन सकता है। तो सिंपल टेस्ट क्या है, आप कोई गुरु को देखते हो तो आपको यही देखना है कि उन्होंने ये 6 प्रकार के जो वेग हैं उन्होंने कंट्रोल किए हैं कि नहीं। तो जो स्वामी या गोस्वामी, तो जैसे कोई भी गुरु जो गुरु रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हैं, और आगे के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, तो ये सभी उनके पीछे स्वामी या गोस्वामी टाइटल रहता है। तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। तो गृहस्थ है या त्यागी है, सन्यासी है, दोनों के लिए वो प्लेटफॉर्म जरूरी है, क्योंकि अगर आपको भक्त बनना है तो आपको क्या करना है, गोस्वामी बनना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सन्यासी है उसको ही गोस्वामी बनना है, गोस्वामी टाइटल है, लेकिन हमें सबको भी गोस्वामी बनना है, तभी जाके हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स के लिए है या लेडीज़ के लिए, सबके लिए है। आप जैसे जैसे वो प्रोसेस में लगेंगे तो धीरे 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 आपकी शुद्धि हो जाएगी और आप उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। आगे बताते हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बोलने का वेग, मन का वेग और शरीर के वेग। जब इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उतनी तो तपस्या करनी पड़ेगी। रूपा जी ने बहुत सिंपल प्रोग्राम बना दिया है। रूपा जी ने क्या बताया कि आप मंगला आरती अटेंड करो, वो एक बहुत बड़ी तपस्या है। आप रेगुलर अगर मंगला आरती अटेंड कर लेते हो, भक्तों के संग में अगर आप जप कर लेते हो और फिर आपका कार्य चालू करते, सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम बताया हुआ है 4:30 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक का जो प्रोग्राम है 4-4.5 घंटे का, अगर आप वो अटेंड कर लेते हो तो पूरे दिन माया से आपकी रक्षा हो जाएगी। फिर दूसरे दिन फिर से 24 घंटा बैटरी चार्ज करते हैं कि नहीं? हर रोज हम क्या करते हैं? हर रोज खाना भूल जाते हैं लेकिन मोबाइल पहले चार्ज करते हैं कि नहीं? कहीं घूमने जाते हैं तो पहले चार्जर रखते हैं, बाद में खाने पीने की चीज़ें बाद में डालते हैं हम लोग। तो चार्जिंग करना जरूरी है। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, तो वो सारी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे श्रीमद् भागवतम से 2 श्लोक बताए। पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक की यहाँ पे व्याख्या की गई है, तो उसका मैं अनुवाद पढ़ूंगा। यहाँ पे जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहाँ कोई आदर प्राप्त नहीं होता। फिर से पढ़ता हूँ। जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थान जैसे माने जाते हैं। तो वैसे शब्दों को क्या बोला गया है? जो भगवान के यशगान का वर्णन नहीं कर रहे उनको क्या? कौवों के तीर्थ स्थान। कौवे कहाँ पे? कचरा जहाँ पे पड़ा रहता है वहाँ पे कौवे मिलेंगे, मिलते हैं ना कौवे। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वहाँ कोई आनंद प्राप्त नहीं। तो जो भक्त लोग हैं वो ऐसी बातों में आनंद प्राप्त, तो हमें वैसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर वैसी बातें चल रही हैं कहीं पे तो वहाँ से 9-2-11 थोड़ा निकल जाओ, वहाँ से दूर हो जाओ, आप उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ आप, नहीं तो आपकी चेतना को भी वो प्रदूषित करेगा। आगे बताते हैं कि इससे विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। तो यहाँ पे क्या बताया? उससे विपरीत ऐसी कोई साहित्य रचना है जिसमें कुछ ग्रामर मिस्टेक है या कुछ आपको त्रुटिपूर्ण भी लगे, लेकिन भगवान को जहाँ पे आनंद देने वाली बात है उसको सब लोग ग्रहण करते हैं। तो हमें ऐसे साहित्य को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। यहाँ पे निष्कर्ष यही निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में ही बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे बोला जाता है कि जो मूर्ख व्यक्ति का पता कब चलता है? जब बोलना चालू करे तब पता चलता है ना। वो मौन है तब तक तो वो भी अच्छा ही लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो बोलने की जो शक्ति है उसको भगवान के नाम, यश, कीर्ति, लीला, उसके बारे में ही एज फार एज पॉसिबल प्रयुक्त करना चाहिए, अब जहाँ पे भी हो। आगे बताया कि जहाँ तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला,
अविरोध प्रीति कहता। जैसे कि अनियंत्रित आसक्ति मतलब अविरोध प्रीति, जिसको कोई हम विरोध नहीं कर सकते और ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है, मतलब अनियंत्रित आसक्ति है हमारी। दूसरा है विरोध युक्त क्रोध, जिसका मतलब है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध, जो हमने पूरा साइकिल में देखा कि चीज़ प्राप्त नहीं होती तो क्या क्रोध आ जाता है हमें। तो मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्मफलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। मतलब भौतिकतावादी हो, मायावादी हो, कर्मवादी हो, तो ये सब का जो क्या है वो अविरोध प्रीति है। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती, हमें क्या हर चुनाव में ऐसे बताया जाता है ना कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाता है, तो हम अटैच हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, वोट दे देते हैं। हम लोग होता है ना ऐसा, तो हमें ऐसे लोग चीट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, अविरोध प्रीति हो जाती है, लेकिन वो योजनाएं पूर्ण नहीं होती है, और वो जब विफल हो जाती है तो क्या हो जाते हैं हम, विरोध युक्त क्रोध हो जाता है हमारा, तो साइकिल में चले जाते हैं। अभी ये सब हो गया, प्रॉब्लम्स के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस कर लिया। अभी प्रभुपाद ने क्या किया है कि लास्ट के जो 2-3 पेज है उसमें उसका सॉल्यूशन बताया कि इसमें से हम बाहर कैसे आए। तो इसमें से बाहर आने के लिए ऐसे बताया कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती है, जैसे जीवा, उदर तथा जननेंद्रिय। तो जहाँ तक शरीर का संबंध है तो ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक लाइन में रहती है। ऐसे ऊपर से पकड़ेंगे, जीवा, उदर, उपस्थ, तीनों एक ही लाइन में है। तो यदि तीनों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, एक जीवा को कंट्रोल कर लो। जीवा के कार्य क्या है, 2 कार्य है। एक क्या है, बोलना, तो दूसरा है खाना। तो बोलने में क्या करना है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि भगवान का जो कथा है उसको बोलना है, उसका वर्णन करना है। दूसरा क्या है, प्रसाद प्राप्त करना है आपको। तो अगर ये 2 चीज़ें करेंगे तो क्या हो जाएगा, उदर और उपस्थ जो एक ही लाइन में है वो कंट्रोल में आ जाएगा। उसके लिए हर एक को अलग अलग कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये मेन गेट बंद कर दिया तो बाकी के गेट बंद करने की आवश्यकता नहीं है ना, वो बंद है तो कोई अंदर आएगा क्या, वैसा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं यानी कि वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो हम प्रसाद के पहले कौन सी प्रार्थना करते हैं, कोई बताएंगे मुझे? शरीर अविद्या जाड़ जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवायति लोभो माया सुदुर्मति, ताके जीता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दयामय करीबारे जीवा जाए, स्वप्रसादन अन्न भाई से अन्नावृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम बड़ा कृष्ण। तो उसका अनुवाद सबको पता है, सबको पता है? मैं पढ़ता हूँ सबके लिए फिर से एक बार। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रार्थना भी पढ़नी चाहिए और अनुवाद भी पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रसाद लेना चाहिए। हम लोग क्या फास्ट फॉरवर्ड में वो प्रार्थना कर देते हैं, राइट और रॉन्ग? ज़्यादातर ऐसा ही हो जाता है। सत्संग में जब आते हैं तब वो रेगुलर होता है, लेकिन बाकी के टाइम में तो थोड़ा जल्दी में रहते हैं लोग सब। तो यहाँ पे बताते हैं कि हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियों मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगदंडियाँ की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्खड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भरपेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आह्वान करें। तो तात्पर्य यही है कि भगवान ने जो प्रसाद दिया है उससे हम ये भवसागर को तर सकते हैं, इतना उसका मर्म निकलता है। तो और दिन में 3 बार तो प्रसाद होता ही है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। बाकी काम जब करे ना करे प्रसाद तो लेना ही चाहिए। तो कोई नए भक्त रहते तो हम क्या बोलते हैं, आप जब नहीं करते कोई बात नहीं, प्रसाद ग्रहण कीजिए, बाद में पुस्तक ग्रहण कीजिए, बाद में बोलते हैं कि आप
थोड़ा जप भी कीजिए, लेकिन प्रसाद तो कोई भी लेगा ना, खाना तो चाहिए सबको, तो कुछ भी खाए उससे अच्छा है प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पे बताया कि रस 6 प्रकार के होते हैं, यदि इसमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है, तो जैसे कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे, वीर्य और रक्त से उत्पन्न मृत शरीर के रूप में खाए जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे जो तामसिक लोग रहते हैं तो वो ऐसी चीज़ें खाते हैं। जो अन्य लोग हैं तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं अपने जीवा को प्रसन्न करने के लिए खाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, तो हमारे कुछ पेशेंट्स रहते हैं, उनको क्या ओरल कुछ प्रॉब्लम है, तो हम राइस ट्यूब डाल देते हैं, नाक में से नहीं डालते हैं और खाना देते हैं, तो उनको संतोष नहीं होता है, क्योंकि जीवा को कुछ टेस्ट नहीं मिलता है ना, पोषण मिल रहा है उसको, उसका बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जीवा बाईपास हो गई ना। तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च, इमली ऐसे मसाले अत्यधिक मात्रा में रहती है, वो हमें त्याज्य है। तो ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तीखा ऐसा भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। पान, हरितकी, सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, गांजा, अफीम, शराब, कॉफ़ी, चाय, ये भी अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो ये सब चीज़ों को भी नहीं लेना चाहिए। यदि हम भगवान कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तो अभी मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे संपर्क में काफ़ी लोग आते हैं, तो काफ़ी अलग अलग व्यसन रहते हैं। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। लेकिन वो सन्निष्ठ भाव से अगर पूछते हैं कि अरे मुझे इसको छोड़ना है, तो सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने का मैं उनको प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। तुलसी पत्ता लो, प्रसाद जो घर में बनता है भोग भगवान को अर्पण करो, उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करो, थोड़े दिन में आपका वो जो भी व्यसन है वो चला जाएगा। मैं काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसा देखा है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ छूटती नहीं है, तो आप सिर्फ भगवान का प्रसाद पाने का प्रयास करो, तो ऑटोमेटिक बाकी का सब पूर्ण हो जाएगा। कि सिस्टम बहुत सिंपल बना दिया प्रभुपाद जी ने। अन्न, तरकारियाँ, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल, भगवान बताए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो 4 चीज़ें भगवान ने बहुत सरल बता दी, पत्रम, पुष्पम, फलम और जल। तोयम, कुछ भी नहीं है तो ये तो दे ही सकते हो ना। तुलसी पत्ता रहेगा, पानी तो रहेगा ना अपने पास घर में, उतना तो अर्पण कर सकते हैं ना हम। कितने लोग कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं। एंथु है प्रभु जी आपके यहाँ पे, सब लोग कर सकते हैं। तो हर रोज अगर प्रसाद आप भगवान को ऑफर करके नहीं कर रहे हैं तो अभी से चालू कर दीजिए। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखिए। आगे बताया कि चैतन्य चरितामृत में बताया, जिह्वार लाल से यही इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जननेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह भगवान श्री कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। तो ये बहुत बेसिक है, मतलब ये फिर नेक्स्ट बर्थ में करेंगे तो भी यही प्रॉब्लम आएगा। तो बेहतर है इधर ही अभी कर लो आप। अभी भक्तों का संग मिला है, थोड़ा सा सिस्टम इजी है, अभी 44 डिग्री है, बाद में 48 हो जाएगा, नेक्स्ट जन्म में 50 डिग्री हो जाएगा। तो उससे अच्छा है अभी कर लो, समझ रहे ना। नेक्स्ट बर्थ में अभी मम्मी थोड़ा ध्यान दे रही है, नेक्स्ट बर्थ में शायद मम्मी 6 महीने का भी दूध नहीं पिलाएगी, डायरेक्ट बॉटल दे देगी। ऐसा समय आने में देर नहीं है अभी। तो अभी ये बर्थ है उसमें कंप्लीट कर लो। ये सब देख के आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं अभी थोड़ा जागने की ज़रूरत है। आगे बताते हैं कि जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने के लिए जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से यही लगता है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। कितना रखते हैं हम आज के लिए? तो मुझे जो डिस्कस करना था वो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए इसके अंदर से। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक कोई बताएंगे मुझे?
कौन सा श्लोक था आज का? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। अनुवाद कौन बताएगा? चलो श्लोक नेक्स्ट टाइम आपको सबको याद करके आना है, तो अभी इसका आप अनुवाद बताइए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर का वेग, ज्ञानेंद्रिय का वेग। तो ये 6 प्रकार के वेगों को जो धीर व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वो पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। उसका एक सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन प्रभुपाद जी ने क्या बताया हुआ है? सिंपल सॉल्यूशन प्रसाद। तो जिसका समय हो गया है अभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बच्चों के अगर क्रोध आते हैं तो कैसे कंट्रोल करें? बच्चों को क्रोध आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कृष्ण ने आपको सेवा के लिए दिए हुए हैं बच्चे, आप उसके मालिक नहीं है, ये भावना को याद रखिए। ऐसा है तो यहाँ दीवार पे लिख सकते हैं आप कि दे आर गिवन फॉर यू टू सर्व देम। वो हंस रहा है, वो बोला है सही बता रहे हैं। सो बेसिकली ऐसे बता कि माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, देव नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, जब तक आप अपने आश्रित को भगवान की सेवा में प्रयुक्त ना कर सके। तो बच्चे हमें इसीलिए भगवान ने दिए हैं कि हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो हमारा मुख्य लक्ष्य वही होना चाहिए। मेरे हिसाब से चले, मैं बोलूँ ऐसा ही करे, मैं बोलूँ तब बैठ जाए, मैं बोलूँ तब उठ जाए। हम अपना तो नहीं मानते हैं, तो बच्चे हमारे कैसे मानेंगे? तो जब हम अपने उदाहरण से उनको करेंगे तो धीरे धीरे वो करेंगे। पहला तो नहीं तो वो भी गुस्सा करना सीखेंगे ना। आप सिखा रहे हो ना, गुस्सा करके क्या सिखा रहे हो आप? बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप? गुस्सा कर। तो बड़ा हो जाएगा तो वो आपके साथ गुस्सा करेगा। तो वो साइकिल याद रखने का कि मतलब आपका लक्ष्य क्या है? बच्चों को कंट्रोल करना नहीं है, बच्चों को भगवान की सेवा में लगाना है। जो मेरी मम्मी थी, तो मुझे याद नहीं कभी भी, मतलब सी पास्ट अवे लास्ट ईयर, सी वॉज बेड-रिडन, पैरालिसिस था उनको। तो आई एम 41, कभी भी मुझे याद नहीं कि मेरे पर कभी गुस्सा किया उन्होंने। तो मतलब ऐसी भी माताएं होती थी पहले, अभी पता नहीं ऐसी माताएं हैं कि नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि नहीं, बच्चे तो मस्ती करते हैं। मेरा छोटा भाई था, वो क्या बोलते, बाजार में मम्मी जाती थी तो पहले तो लेडीज साड़ी पहनती थी ज़्यादातर, तो वो साड़ी खींचता था, ये लेके दे दो, वो लेके दे दो। रोड पे ऐसे लोटपोट होता था वो, लेकिन कभी भी उसने मारा नहीं, चिल्लाया नहीं मेरी मम्मी ने। तो मतलब पता नहीं, वो भगवद गीता पढ़ती थी नहीं, लेकिन उसको पता था भगवद गीता क्या है। तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी कि आपका जो बच्चा है उसके ऊपर गुस्सा कैसे कर सकते हो आप? उसका अलग से क्वेश्चन था। आप बोलो ना गुस्सा कैसे ना करे, उसका ऐसा था कि आप उसको मारने की बात तो दूर है, आप गुस्सा कैसे कर सकते हो आपके बच्चे के ऊपर? तो मतलब वो क्या बोलते हैं, आप सही में आप माता बन जाएंगे तो मतलब आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माता का कार्य प्रेम करना। माता का कार्य क्या है? हाँ, जो हंस रहा है वो भी, हाँ सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल छोड़ के बाकी के रोल्स कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम टीचर भी बन रहे हैं, हम उसको मार्गदर्शक भी बन रहे हैं। वो सब बनने का अभी प्रयास नहीं करना चाहिए। टीचर का काम करेगा, पिता का काम करेगा। ऐसे 3 चीज़ें बताई हुई है। जो माता का काम है प्रेम करना, टीचर का काम है परख करना, और पिता का काम है प्रोत्साहन देना। तो हमें वो पता नहीं रहता कि बच्चे के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो जो टीचर के पास जाएगा तो टीचर को पता चलेगा कि वो अलग अलग ऑप्शंस में से ये क्या अच्छा कर सकता है। तो जब माताएं बच्चों को सिर्फ प्यार करेगी ना, तो मैं पढ़ता था रात को, तो मेरी मम्मी क्या बोलती, सो जा बेटा, बहुत पढ़ लिया तूने। समझ रहे हैं आप? और आजकल माताएं क्या बोलती, अरे वहाँ तो नहीं तू, वहाँ चौ बैसी जा। सो ये एटीट्यूड में चेंज आया, इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है किसी को और? आई होप एंड आई आंसर योर क्वेश्चंस। धन्यवाद।